टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं. फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स जब दो चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्सेज, रिएक्शन फोर्स एंड पुल एंड पुश. सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एंड मैग्नेटिक फोर्सेज. तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं, देखिए ये जो कार है ये लैंड के कांटेक्ट में, रोड के कांटेक्ट में चल रही है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है. और यहाँ पे एप्पल्स का न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो ये एप्पल क्या ट्री से नीचे अर्थ पे गिर रहे हैं. गॉट इट. अच्छा, डू यू नो कि अ बार मैग्नेट कैन अट्रैक्ट एंड नेल आयरन नेल फ्रॉम अ डिस्टेंस ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. तो बार मैग्नेट किसको अट्रैक्ट कर देता है, आयरन नेल को. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है. और मैग्नेटिक फोर्स कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर आते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स है अपना, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये सब कौन से फोर्सेस होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किसका, मासेस का, दो मासेस का जिनके बीच में वो अप्लाई हो रहा है, और उनके सेपरेशन का. ठीक है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर. जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है किसमें, नेचर में. अब यहाँ पे आता है अपना ट्रांसलेशन फोर्स एंड रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी. देखो, स्टेशनरी रिजिड बॉडी वो होती है जो स्टेशनरी हो, रुकी हुई हो, और रिजिड मतलब कि बहुत ही हार्ड बनी हुई. गॉट इट. रिजिड बॉडी हो एंड स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो सीधी लाइन में जाए इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन पे मूव करें. ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन. और इसी टाइप के मोशन को जो कि स्ट्रेट लाइन में जाए उसको कहते हैं क्या, ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं. जैसे मोशन ऑफ अ कार और अ बस ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ ट्रैक. जब ट्रेन चलती है ट्रैक पे, बिल्कुल ट्रेन एक रिजिड बॉडी है और स्टेशनरी बॉडी है, जब वो रुकी रहती है, जब उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है. तो उस फोर्स को कहते हैं हम ट्रांसलेशनल फोर्स. ट्रांसलेशनल फोर्स. अब यहाँ पे आपको बेसिकली एक ही चीज़ याद रखनी है कि व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, इसका जो कीवर्ड है वो ये रहा, स्टेशनरी रिजिड बॉडी इज अ कीवर्ड. ये है बेसिकली, ये रहा कीवर्ड, स्टेशनरी रिजिड बॉडी. इट्स स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये कहाँ चलती है, बिल्कुल सीधी लाइन पे चलती है, इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन पे चल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं. और एग्जाम्पल दे देना, मोशन ऑफ अ कार, बस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड, एंड मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ ट्रैक. जब ट्रेन किस पे चलती है, ट्रैक पे चलती है. कंसिडर दैट अ बॉडी इज पाइवोटेड. और हम क्या कंसीडर करें कि बॉडी क्या है, पाइवोटेड है एट वन एंड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट सम अदर पॉइंट एंड द बॉडी स्टार्ट्स टू रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट. दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. देखिए यहाँ पे क्या कंसीडर कर दिया है कि जो बॉडी है अपनी पाइवोटेड टाइप की है, एक साइड से हिली हुई है. ठीक है. एंड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, और जब उस बॉडी के ऊपर क्या एक फोर्स अप्लाई होता है तो वो क्या होता है, बॉडी रोटेट कर जाती है, मतलब घूम जाती है. ठीक है. एंड दिस मोशन इज, और किस पे घूमती है, वो अपनी एक्सिस पे घूमने लगती है. ठीक है. पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, और उसकी एक्सिस एक फिक्स्ड पॉइंट से निकली हुई, वहाँ से घूमती है. एंड दिस टाइप ऑफ मोशन, और इस मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन. तो द मोशन ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, स्टीयरिंग व्हील का होता है स्टीयरिंग, तो उसका कार का स्टीयरिंग कैसा होता है, रोटेट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन की तरह वर्क करता है. एंड ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ वाटर टेप आर एग्जाम्पल ऑफ द रोटेशनल मोशन. और जब हम किसको खोलते हैं, वाटर टेप को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसको उसमें क्या होता है, रोटेशनल मोशन अप्लाई हो जाता है. गॉट इट. और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है ग्लोब का. आपने देखा होगा ग्लोब, अर्थ का जो ग्लोब होता है वहाँ पे एक एक्सिस पे ग्लोब रोटेट कर जाता है जब हम उसको एक तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं. गॉट इट. ट्रांसलेशन
एंड रोटेशनल मोशन, यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के। अब आते हैं हम मोमेंट ऑफ अ फोर्स के तरफ। मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का यूज। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स को कहते हैं टॉर्क। बेसिकली मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। एक जो मोमेंट ऑफ द फोर्स होता है वो एक टर्निंग इफेक्ट रहता है किसका, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर जाओगे तो वो टर्न हो जाती है, घूम जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, टॉर्क बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। देखो किसी भी बॉडी में जैसे फोर्स अप्लाई होता है जब, तो मैग्नीट्यूड होता है जो उसका फोर्स का वो कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। ये देखिए ये एक इरेगुलर बॉडी है, गॉट इट, ये एक इरेगुलर बॉडी है, तो यहाँ का जो फोर्स है वो सीधे परपेंडिकुलर इस पर यूँ वर्क कर रहा है, ठीक है, सीधी तरीके से परपेंडिकुलरली वर्क कर रहा है, तो रोटेशन इसका, तो इसको मोमेंट ऑफ द फोर्स और टॉर्क। Let us now derive the expression for a moment of a force. Consider a rigid body which is free to rotate about a fixed point O as shown in figure 4. यही है अपना figure 4 and a force F is applied on the body. देखो ये जो force है ना, ये कहाँ से F, ये रहा अपना F, तो यहाँ F में अप्लाई हुआ, ठीक है, at a point P at a direction of R from O, the body starts to rotate in a clockwise direction due to applied turning force. तो जो बॉडी है F, अगर F फोर्स लगाया तो जो बॉडी है वो कैसी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होने लगी, टर्न होने लगी, गॉट इट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जब, अच्छा हम लोगों ने वॉच तो देखी होगी, वॉच वर्क करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, लाइक दिस, यहाँ से स्टार्ट होगा, कोई भी घड़ी होती है यहाँ 12 होते हैं, 12, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये जब भी उसकी जो वॉच होती है तो वो कहाँ से स्टार्ट करती है, क्लॉकवाइज, दिस साइड, तो इसी साइड से वो टर्न करती है। ऐसे ही हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क है वो टर्न करता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स about point O equals to force into perpendicular distance of force from point O, F into PO, F into R, क्योंकि PO equals to R रहता है यहाँ पे। Therefore the moment of force और a rotating body depends on the following। देखो कोई भी फोर्स और रोटेटिंग बॉडी का जो मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन। और जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में रहता है, फोर्स के बीच में, और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच में, उसके ऊपर वर्क करता है क्या, रोटेशन ऑफ द फोर्स। अब आता है यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। अब यूनिट क्या होती है टॉर्क की, वी नो दैट मोमेंट ऑफ अ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो F इंटू डी, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अगर पूछा जाए कि एसआई यूनिट फोर्स की क्या है तो वो है न्यूटन, एंड दैट द डिस्टेंस इज मीटर, हैंस द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क इज न्यूटन मीटर। द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज डाइन सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन और सेंटीमीटर है, एंड द एमकेएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज किलोग्राम फोर्स मीटर। तो KGFM क्या है, किलोग्राम फोर्स, और मीटर कौन सी यूनिट है, ये MKS यूनिट है। द SI एंड CGS यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स आर related as 1 Newton meter equals to 10 to the power 5 dyne into 10 to the power 2 सेंटीमीटर। तो 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर की वैल्यू किसके बराबर है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर। और टॉर्क क्या है अपना, टॉर्क एक अपना वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि